मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ के लिए नून लीग का हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। रहनुमा नून लीग का तारड़ का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त कल दायर की जाएगी। परवेज़ इलाही और गवर्नर पंजाब सूबे में अफरा तफरी चाहते हैं। गवर्नर हल्फ नहीं लेना चाहते तो फिर वफाकी हुकूमत इस आइनी ओहदे पर किसी को मामूर करे। स्पीकर परवेज इलाही ने इंदराज मुकदमा के लिए लाहौर की सेशन अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमने मुतालिका थाने में इंदराज मुकदमा की दरखास्त दायर की। पुलिस हमारी दरखास्त पर कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। अदालत पुलिस को इंदराज मुकदमे का हुक्म जारी करे। अदालत ने SHO थाना किला गुजर सिंह से 25 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। गुज़श्ता रोज़ FIR के लिए राबता करने पर पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही से कहा था कि पहले जख्म की तस्दीक कराएं, फिर मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब में अब क्या होगा? क्या उस्मान बुज़दार दोबारा वज़ारत आला के मनसब पर फाइज हो जाएंगे? गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने एडवोकेट जनरल से उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की मंजूरी की कानूनी हैसियत दरियाफ्त कर ली। एडवोकेट जनरल पंजाब को ख़त्म उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की मंजूरी पर एतराज़ उठा दिया। कहा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर के नाम नहीं था। गवर्नर के नाम इस्तीफ़ा ना होने के बावजूद मंजूर किया गया, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। इस्तीफ़े की मंजूरी की कानूनी हैसियत से आगाह किया जाए। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत का कहना है कि गवर्नर पंजाब बरतरफी की सबरी पर फैसला होने तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहें। पाकिस्तान और IMF के मामला तय होंगे या नहीं। साथ में जायजे की मंजूरी के लिए IMF का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालिबा। इनकम टैक्स स्लैब में रद्दोबदल और तवानाई की कीमतों में इजाफा भी मुतालिबात में शामिल। मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडी दिए जाने पर भी एतराज़ है। पाकिस्तान और IMF हुकाम के मुज़ाकरात आज रात होंगे। नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि IMF से इजलास के लिए तैयारी कर रहे हैं। IMF से ताउन और ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं। साथ में जायजे के मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पाकिस्तान को $1 अरब किस्त जारी की जाएगी। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा रोकने की दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले में कहा कि एक इश्तिहारी से कानून के मुताबिक ही निपटा जाएगा। हुकूमत उसूलों के खिलाफ जाकर कुछ करेगी, ऐसा शक करने की वजह मौजूद नहीं। अदालतें महज प्रेस रिपोर्ट्स पर कार्रवाई नहीं किया करती। दरखास्त गुजार डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी होने का हुकूमती ऑर्डर पेश नहीं कर सके। अदालत के पास पहले ही बहुत अहम केसेस हैं। कीमती वक्त साइलिन के लिए है। अदालती वक्त ज़ाया करने पर क्यों ना आप पर जुर्माना किया जाए। अदालत ने पिटिशनर वकील पर ₹5000 जुर्माना आयद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से 50 लाख घर तामीर करने का वादा किया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सिर्फ 17,000 यूनिट तामीर कर सके। अखबार द न्यूज़ की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म 50 लाख घरों के बरक्स सिर्फ 1% वादा पूरा कर सके। 17,000 घरों की तामीर के बावजूद किसी एक शख्स को भी घर हवाले ना किया गया। PTI के सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। मुत्तहदा अपोजिशन ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। असम्बली से बाहर जाते हुए PTI कारकुनों की अपोजिशन अरकान को घेरने की कोशिश, एक दूसरे के खिलाफ नारे और तल्ख जुमलों का तबादला। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने सरदार तनवीर इलियास से हल्फ लिया। सदर मुमलिकत ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। इस्तीफ़े की मंजूरी का इतलाक 10 अप्रैल 2022 से किया गया है। इमरान इस्माइल की जगह स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कायम मुकाम गवर्नर सिंध होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम भी उनके पास इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, क्योंकि इन दोनों अपोजिशन जमातों से बातचीत तातुल का शिकार थी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद माजी में सिकंदर सुल्तान राजा की न सिर्फ तारीफ़ें करते रहे हैं, बल्कि उन्हें मेहनती, ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाले अनथक अफसर का खिताब दे चुके हैं।
शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर दरख्वास्त की थी कि या तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद बतौर सेक्रेटरी रेलवे एक्सटेंशन दे दी जाए और ऐसा मुमकिन ना हो तो उन्हें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन या फिर किसी खुद मुख्तार विफाकी इदारे के सरबराह के तौर पर रख लिया जाए। इमरान खान चोर मचाए शोर के मिस्ताक अमल कर रहा है। कप्तान पिच पर लेट गया, कहता है मुझे रात को अदालत लगाकर निकाला गया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। रहनुमा नून लीग की जल्द इलेक्शन की तजवीज़। कहा मेरा ज़ाती ख्याल है कि जितना जल्द हो हमें आवाम के पास जाना चाहिए और नया मैंडेट लेना चाहिए। रुकन पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं ऑपोजिशन के बगैर हाउस नामुकम्मल है। PTI ने इस्तीफे दिए, इनका वापस आना अहम है। मुल्क में बगावत और इनकलाब जैसा माहौल बना दिया गया है। इस तनाव में कमी ज़रूरी है। मईशत का हाल बुरा है, बहाली के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। PTI के रहनुमा असद उमर का कहना है कि इस्लामाबाद पेशावर मेट्रो का इफ्तिताह अप्रैल के पहले हफ्ते में ही होना था। साबिक वजीर ने CDA का 2 माह पुराना प्रेस रिलीज ट्वीट कर दिया। शहबाज गिल तंजिया बोले मेट्रो का काम 4 साल से रुका हुआ था। कौन हो भाई जो 4 साल का काम तुमने 3 दिन में करवा दिया। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का कहना है कि दूसरों को चोर डाकू कहने वालों ने तोशाखाना की तफसीलात छुपा दी। शफाफियत से भागने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सहारा लिया। मसला कानून के मुताबिक तहाइफ खरीदना नहीं, तफसीलात छुपाना और तहाइफ को बेचना है। आपने कोड़ियों के दाम पर कीमती तहाइफ खरीदे और मुनाफा हासिल किया। तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात छुपाने से हकीकत नहीं छुप सकती। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर कल हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान। पार्टी रहनुमा अवैस लगारी ने कहा है कि परवेज़ इलाही और उमर चीमा का कोई हक नहीं कि सूबे को इसके असल हाकिम से दूर रखे। फौरी तौर पर अवामी नुमाइंदों के फैसलों के मुताबिक सूबे की हाकमियत कामयाब उम्मीदवार हमजा शहबाज के हवाले की जाए। अवैस लगारी ने यह भी कहा कि 3.5 साल में उस्मान बुज़दार ने पंजाब की ऐसी की तैसी करके रख दी। 16 अप्रैल को इमरान खान और परवेज़ इलाही ने अपनी अना की खातिर पंजाब असम्बली की बेहुरमती की। नाज़िम जोखियो कत्ल केस में नामजद मुलजिम पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम का जमानत न कराने का फैसला। ज़राए का कहना है कि पुलिस चालान के मुताबिक जाम अब्दुल करीम के खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं। पुलिस ने जाम अब्दुल करीम का नाम केस से खारिज करने की सिफारिश की है। सिंध हाई कोर्ट की दी गई 3 दिन की हिफाजती जमानत खत्म हो चुकी है। अदालत ने जाम करीम और दीगर को 3 दिन में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया था। समाजी कारकुन शीमा किरमानी का नाज़िम जोखियो कत्ल में रियासत से इंसाफ का मुतालबा। नाज़िम जोखियो के कत्ल में MNA और MPA मुलविस थे, जिनके नाम अब मुल्जिमों की फहरिस्त से निकाल दिए गए हैं। क्या यही जमहूरियत और आइन की पासदारी है? हम ऐसा निजाम नहीं मानते जो सिर्फ ताकतवर की हिफाजत करता हो। वी डिमांड जस्टिस। निजाम तुम्हारा मगर नाज़िम हमारा। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा परवीन नरेन नंगे पांव अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में हरासा करने के केस में नामजद मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा की दरख्वास्त जमानत को चैलेंज कर दिया। गुलाम मुस्तफ़ा की जमानत नामंजूर करने की दरख्वास्त अदालत ने दलाइल सुनने के बाद समाअत 6 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। परवीन नरेन हरासानी केस में नामजद मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा ने जमानत काबिल अज़ गिरफ्तारी हासिल कर रखी है। ईदी झूले से मिलने वाली राबिया का गुमनामी से कामयाबी का सफर। यतीमों की मां बिल्किस ईदी से इजहार मोहब्बत। कहा 28 साल कबल गुमनाम थी। बिल्किस ईदी ने अपनी वालिदा के नाम पर नाम राबिया रखा। न्यूयॉर्क से आए जोड़े ने उसे गोद लिया। राबिया ने अमेरिका के हाई स्कूल में बेहतरीन तालीम हासिल की। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी में मास्टर्स किया। न्यूयॉर्क असेंबली, ब्रॉन्क्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस, US कांग्रेस और US सेनेट में इंटर्नशिप की। राबिया का कहना था कि बिल्किस ईदी की बदौलत मोहब्बत करने वाले माँ बाप और बड़ा खानदान नसीब हुआ। लोग बच्चों को कत्ल या कचरे में फेंकने के बजाय झूले में डालें।
मस्जिद अक्सा में इजरायली फोर्सेस का एक हफ्ते में दूसरा हमला। यहूदी ग्रुप्स को दौरा करवाने के लिए फजर के वक्त नमाजियों पर धावा बोला। इजरायली हमले में 19 अफराद जख्मी हो गए। और ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी निजात अमरीकी गुलकारा उरूज आफ्ताब के लिए एक और एजाज। दुनिया के मारूफ तरीन अमरीकी म्यूजिक और आर्ट्स फेस्टिवल कोचेला में अपनी गुलकारी के जौहर दिखाने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई।